हाय सुपर सोल्स। तो आज जो हम एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, लेकिन वो आपका नुकसान बहुत बड़ा कर रही है। तो ये प्रॉब्लम वो है जब आप किसी को कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो या किसी के लिए आपके अंदर से तारीफ़ के दो शब्द नहीं निकल पा रहे हैं। ये ज़्यादातर वर्क प्लेस पे होता है, रिलेशनशिप्स में भी होता है, इवन फैमिली मेम्बर्स में भी होता है, जहाँ पे किसी ने कुछ अच्छा कर दिया, उसको बहुत अप्रिसिएशन मिल गई, उसको बहुत प्रेज़ हो गई उसकी, लेकिन सब उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर से ना एक जेन्युइन कमेंट नहीं निकल रहा है। और अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकल भी रहा है तो वो एक बहुत ही बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट निकल रहा है, विच इज़ एज गुड एज एन इंसल्ट। अ बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट इज़ वो ये होता है जिसमें आप कॉम्प्लीमेंट भी करते हो, साथ ही साथ उस स्टेटमेंट में दूसरे इंसान की इंसल्ट भी कर देते हो। तो कहीं ना कहीं आप इसमें फंसे हो, इस लूप में फंसे हुए हो। तो अब ये जो है जिसमें आप फंसे हो, इसमें आप ही का नुकसान हो रहा है। हम डिस्कस करेंगे और हम जानेंगे कि क्यों। नाउ हम एक एग्जांपल लेते हैं एक वर्क प्लेस की, जहाँ पे ज़्यादातर ये सब देखने को मिलता है, बिकॉज़ ऑब्वियसली कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग एक दूसरे से थ्रेटन फील करते हैं। सपोज़ करो आप HR डिपार्टमेंट में हो और जिसको आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, जिस इंसान को, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से है। ओके, तो दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो आप अपनी लाइफ में ये फिट कर लेना, आप उस इंसान को दिमाग में लेके चलो जिसको आप कॉम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो उस एग्जांपल में हम इसको फिट करेंगे। तो आप हो HR में और वो इंसान जो है वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, जहाँ आपका कुछ लेना देना नहीं है डायरेक्टली, राइट। अब फाइनेंस का जो आपका जो कलीग है जो फाइनेंस में है, अब उसने कुछ बहुत अच्छा काम कर दिया, कुछ उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो गई या उसको एम्प्लॉई ऑफ द मंथ दे दिया गया और उसकी इतनी प्रेज़ हो रही है, इतने कॉम्प्लीमेंट्स हो रहे हैं, बॉस आपके सामने खड़ा खड़ा वो उसको प्रेज़ कर रहा है, लेकिन आपको कुछ नहीं बोल रहा है, राइट। अब आपको क्या लग रहा है, आपको अंदर से कॉम्प्लीमेंट नहीं निकल रहा है, उसके लिए तारीफ़ भी नहीं निकल रही है। आपने तारीफ़ दे भी दी तो एक झूठी मूठी फेक कॉम्प्लीमेंट दे दिया, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो आपने भी बोल दिया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर से आपको भी पता है कि इस इंसान के लिए आपके अंदर से तारीफ़ निकल ही नहीं रही है। तो बॉस वो क्यों हो रहा है ऐसा, और आपकी ज़िंदगी वो क्यों ख़राब हो रही है उस चक्कर में, वो सुनो। अब इसमें क्या होता है, आपसे जो कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जा रहा है किसी को, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जिस इंसान को कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है या जिसकी प्रेज़ हो रही है, आप उसके जैसा बनना चाहते हो। आप अभी वैसा नहीं हो, लेकिन आप बनना चाहते हो। ओके, तो उस इंसान में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं या ऐसी अच्छी बातें हैं जो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप में मिसिंग है, और आपको उस चक्कर में आपको यू डोंट फील गुड अबाउट योर सेल्फ, यू थिंक यू आर नॉट गुड इनफ। तो आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, जिसको हम लो सेल्फ एस्टीम भी कहते हैं। तो बॉस आप प्लीज़ समझिए कि ये आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। उस इंसान का कुछ नहीं जा रहा है, उसको तो मिल रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्स, वो तो मज़े में है बॉस, ज़िंदगी आपकी ख़राब हो रही है। तो आप प्लीज़ इसको ध्यान से समझो ताकि इसको हम रेक्टिफाई कर सकें, ओके, और आप भी खुल के जी सको ना। तो आप सबसे पहले ये आप जो भी एग्ज़ाम्पल आपको फ़िट करनी है अभी आप फ़िट कर लो। आप उस इंसान के बारे में सोचो अपने दिमाग में जिसको आप कॉम्प्लीमेंट नहीं दे पा रहे हो।
अब आप ये सोचो कि उस इंसान में ऐसा क्या क्या है, क्या क्या क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने अंदर चाहते हो। इसीलिए तो आप वैसा बनना चाहते हो ना, क्योंकि आप हो नहीं हो वैसे, राइट। तो आपको लगता है कि मैं वैसा बन जाऊंगा तो मेरे को भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, लेकिन आप हो नहीं तो आपको मिलते नहीं है, राइट। एक तो ये हो गया नंबर 1। नंबर टू आपको लगता है कि यार मैंने भी तो इतनी एफर्ट डाली, मैंने भी तो इतना कुछ करा, लेकिन बॉस इसी को इतना फेवर क्यों कर रहा है, इसी को इतना प्रेस क्यों कर रहा है। तो बॉस वो उसकी मर्जी है ना। अब अगर इस चक्कर में आपके अंदर से तारीफ़ के 2 शब्द नहीं निकल पा रहे हैं, तो मतलब आप जो है अपने बॉस की या अपने सराउंडिंग जो आपके लोग हैं उनकी वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, राइट। कि जब तक आपको कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेंगे या आपको कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा तो तब तक आपके पास वैलिडेशन नहीं आएगी दैट यू आर गुड इनफ। तो बात घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, यू थिंक यू आर नॉट गुड इनफ, विच इज़ नॉट द केस, विल टेल यू। तो अब आ जाके जब बात वहीं पे आ जाती है कि आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं, क्योंकि आपको वैलिडेशन चाहिए और इसी चक्कर में आप दूसरे इंसान से थ्रेटन भी फील करते हो। और अब तो यहाँ तक बात पहुँच गई है कि आपको जेलसी भी होने लग गई है, आप इतने जेलस हो कि अरे यार ये कितना क्या 30 मार्क है जो इसको इतने मिल रहे हैं, एंड इतनी तारीफ़ हो रही है उसकी, मैं भी तो इतना काम करता हूँ, मैं भी तो रातों रात बैठ के ये प्रेजेंटेशन बनाई और मैंने अपना आई पुट माई 1000% इन एवरीथिंग, तो मेरे को नहीं मिल रहे हैं, राइट। ऐसा सोचते हो ना आप। तो अब आप जेलसी में पहुंच चुके हो, अब आपको जेलसी हो रही है उस इंसान से, ऐसा इंसान जिसने आपके बारे में कभी कुछ गलत नहीं बोला, कभी कुछ आपको मुंह पे कुछ नहीं बोला, आपके लिए हमेशा अच्छा ही सोचा है, आपके खुद के भी पर्सनल रिलेशन उस इंसान के साथ अच्छे ही हैं, कभी आपकी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन आपको मतलब उस लेवल की जेलसी होने लग गई है अपने अंदर। अब वो जेलसी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको नफ़रत में कन्वर्ट होने में, और वो जब नफ़रत में कन्वर्ट हो जाती है ना, तभी दैट्स व्हेन यू स्टार्ट गिविंग बैक हैंड कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि इंसल्ट के बराबर, बेइज्जती के बराबर ही होता है, आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। अब इसको हम एड्रेस करते हैं, ये सब जेन्युइन है, आपको ऐसा फीलिंग हो रही है, इट्स फाइन, बिकॉज ये ह्यूमन एक्सपीरियंस है हमारा, राइट। तो हमें ये सब फील होता है, लेकिन हमें इसको एड्रेस करना और इसको सॉल्व करना, इसके किसी रेजोल्यूशन पे पहुंचना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। क्योंकि अभी आप एक वैसे गुलाब की तरह हो गए हो जो कि मुरझा मुरझा के इतना ड्राई हो गया कि उसकी पत्तियां भी टूट गई हैं, क्यों? क्योंकि जो साथ वाला जो सनफ्लावर खिल रहा था उसके साथ में, वो इतना अच्छा खिल रहा था कि गुलाब का पूरा फोकस जो है सनफ्लावर पे है कि अरे बॉस ये तो बड़ा अच्छा खिल रहा है, इसको तो बड़ी अच्छी सनलाइट मिल रही है, इसको तो पानी भी बड़ा अच्छा मिल रहा है, सबको ये बड़ा पसंद आ रहा है। तो इस चक्कर में गुलाब ने क्या किया, गुलाब अपने आप को पानी देना भूल गया, गुलाब ने अपने आप को सनलाइट देना भूल गया, गुलाब ने सब कुछ अपनी फोकस जो था अपनी जेलसी, हेट्रेड और दूसरे सनफ्लावर पे लगा दिया कि ये इतना अच्छा ब्लॉसम हो रहा है, और उसको जेलसी हो रही है गुलाब को, राइट। उस चक्कर में वो भूल गया अपनी टेक केयर करना, तो वो मुरझा गया और पत्ते भी टूट गए उसके। तो बस यही होने वाला आपके साथ। जब अगर आप इसको नहीं रेक्टिफाई करोगे, तो यही कर रहे हो अभी, ऑलरेडी आप अपने साथ यही कर रहे हो, तो आप प्लीज़ अपना फोकस जो है दूसरों से हटा के अपने तरफ लो, ओके। फोकस ऑन योर सेल्फ फर्स्ट। फिर आप बैठो और आप सोचो कि ये जो इंसान है, अब इसको जब इसको जब प्रेज़ होती है इसकी, तो मेरे से कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया जाता, क्यों? उस क्यों का जवाब बॉस आप ही के पास है, आप ही को ढूंढना है।
क्योंकि उस इंसान में ऐसा क्या है जो आप में नहीं है, जो आप चाहते हो कि हो, तो आप उस पर काम करो ना। आप वो चीज़ें अपने अंदर लेके आओ, वाटर योरसेल्फ, खुद को सनलाइट दो ना, खुद को पानी दो ना, तो आप करोगे ना शाइन, तो आपको भी कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, आपकी भी प्रेज होगी। और फिर इसमें क्या होगा ना, जब ये सब आप करोगे, ओके, बिकॉज अदरवाइज अगर आप अभी जैसे अगर आप नहीं कर रहे हो तो इसके सबसे बड़ा नुकसान ये हो रहा है कि आपकी ग्रोथ रुकी हुई है, आपने अपनी ग्रोथ रोक दी है, आपने अपनी इम्प्रूवमेंट रोक दी है, आपने सब कुछ रोक रखा है अपने आप को। आप आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, ना माइंड में आगे बढ़ रहे हो, ना ही आप लाइफ में बढ़ पाओगे ऐसे। ओके, तो आप फोकस वापस करके आप सोचो कि उस इंसान में ऐसा क्या क्या अच्छा है जो आई थिंक मेरे में भी होना चाहिए, तो आप उसके ऊपर काम करो। आप वो सब चीज़ें अपने अंदर इनकलकेट करो, अपने आप को पानी दो, अपने आप को सनलाइट दो, एंड अपने आप को ग्रो करो। जब आप ऐसा करोगे तो बिलीव यू मी दैट नोबडी विल बी एबल टू स्टील योर शाइन।